मॉर्निंग स्टूडेंट, यूनिक स्कूल सीख करके ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। मैं अंकुश, आपका कंप्यूटर टीचर। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कुछ कंप्यूटर के बारे में बेसिक्स, ठीक है। तो उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि लास्ट बिट में देखा था अपन ने मेमोरी के बारे में अपन ने जाना था कि मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन सा टाइप, कौन सा प्रकार क्या क्या कार्य करता है। उसी में अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो अपन बात करेंगे आज किसकी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो देखो, हार्डवेयर क्या होता है, सिंपल सा टर्म है हार्डवेयर, जिसको अपन छू के देख सकते हैं, ठीक है, जिसको अपन छू के देख सकते हैं। तो वो क्या हो गया यहाँ पे, हार्डवेयर हो गया। और वहीं अगर अपन बात करें सॉफ्टवेयर की, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर को कार्य करने में हेल्प करते हैं। जैसे अपन अगर सबसे पहले हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर में क्या आ गया अपना, तो हार्डवेयर में आ गया जैसे अपना सबसे फर्स्ट आ गया मॉनिटर, ठीक है। बात करें फिर सेकंड की, तो सेकंड में आ गया अपने पास सीपीयू, फिर कीबोर्ड, देन माउस, फिर आ गया अपना प्रिंटर, और भी बहुत सारे हार्डवेयर्स अपन कंप्यूटर से, जो बेसिक जो यूनिट्स होती है, जो बेसिक हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, वो मोस्टली 4 होती है। जहाँ पे उसके बाद में स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें को क्या कर सकते हैं अपन, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनको भी हार्डवेयर में देख सकते हैं। तो अपन बेसिक सा मतलब समझे तो ये हो सकता है कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको अपन क्या कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, ठीक है, जो जिनको फिजिकली अपन क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कौन से पार्ट्स हो गए, वो हो गए हार्डवेयर्स। अब अपन वहीं अगर अपन बात करें सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो अपनी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है ना, जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। लेकिन इसके अंदर आत्मा कह लो या फिर जीव कह लो, तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या करता है, पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि मरने के बाद आदमी चलता है, मरने के बाद आदमी सोचता है, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन क्या होता है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करता और सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कार्य नहीं करता, ठीक है। तो देखो, अब अपन देखेंगे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर का। या फिर अपन यूँ कह लें कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर का। लेकिन देखो, मेन बात क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं। ये इस पे डिपेंडेंट रहते हैं और ये इस पे डिपेंड रहता है। मतलब हार्डवेयर के बिना केवल सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता और केवल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कुछ नहीं कर सकता। मतलब अपन यूँ कह लें कि मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। दोनों को काम करने के लिए साथ में होना जरूरी है। जैसे अब देखो, कंप्यूटर के हार्डवेयर की तो अपन ने बात कर ली, तो कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं। तो देखो, सॉफ्टवेयर में जो मेन जो सॉफ्टवेयर होता है, जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, OS। OS का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है। ओएस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो देखो जैसे अपने बॉडी में आत्मा काम करती है, जैसे अपनी बॉडी में क्या करती है, आत्मा काम करती है, उसी तरह कंप्यूटर में कौन काम करता है, ओएस, जिसको क्या कहते हैं अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम कर सकता है, जी बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, तो अपन इसको अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, जैसे अपन यूज करते हैं ना, आप कंप्यूटर में यूज करते हो विंडोज। अब विंडोज के कुछ अलग अलग लाइनक्स, विंडोज, यूनिक्स, ठीक है, ये सब क्या है कंप्यूटर के ओएस, ये सब क्या है कंप्यूटर के ओएस, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि इन सभी को क्या कर सकते हैं अपन, ऑपरेट, जो सभी कार्य। अब जैसे आप इंटरफेस देखते हैं, आप क्या देखते हैं, इंटरफेस देखते हैं, मतलब अपन किसी से अटैच होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है, सपोज ये क्या हो गया, हार्डवेयर, ठीक है, और ये है यूज़र। अब देखो, अब इन दोनों को बीच में ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे, केवल हार्डवेयर से यूज़र कनेक्ट क्या नहीं कर सकता, देख तो सकता है, छू भी सकता है, लेकिन उस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकता, उस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कार्य करने के लिए किसकी नीड होती है, सॉफ्टवेयर की। किसकी नीड होती है, सॉफ्टवेयर की नीड होती है, ठीक है। और वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं, सबसे पहले जो मेन जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो गया, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो कंप्यूटर में क्या होने लग गया, ये यूज़र कंप्यूटर से क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब अपना कार्य कर सकता है, ठीक है। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य हो गए, डेटा को मैनेज करना, डेटा को मतलब आप यूँ कह लें कि मतलब सारे कार्य कंप्यूटर के जो सारे प्रोसेस किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ओएस के द्वारा किए जाते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। उसी प्रकार अब देखते हैं कि कंप्यूटर में ओएस क्या क्या काम करता है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट का, किसका, प्रोसेस मैनेजमेंट का। अब प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब अब देखो आप क्या करते हो, बहुत सारे प्रोसेस कंप्यूटर को देते जाते हो, जैसे आपने कॉपी करना हो गया, आपने कुछ दूसरा टास्क, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हो वो सब क्या है, एक प्रोसेस है, वो सब काम क्या है, कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। अब वो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, अब ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब एक बार में सारा काम हो गया, तो उनको मैनेज करने के लिए भी क्या किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। बिना सॉफ्टवेयर के आप क्या नहीं कर सकते, उनको मैनेज नहीं कर सकते, बिना जो ओएस के उनको मैनेज नहीं कर सकते, इवन वो प्रोसेस ही नहीं होगी उसमें, कंप्यूटर को बिना जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी प्रोसेस ही नहीं होगी, कोई भी वर्क नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये तो हो गया अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट। अब देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद में अपन देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसके आगे देखते हैं अपन। तो देखो इसके आगे क्या देखेंगे अपन कि अब कंप्यूटर जो कार्य करता है, सॉफ्टवेयर मान लिया अपन ने। अब देखो सॉफ्टवेयर के अंदर भी कौन से अलग अलग भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी और भी बहुत सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखो बात करते हैं सॉफ्टवेयर में। अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर अपन यूँ कह लें कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक तो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से आ गए, जो भी सिस्टम को चलाने के लिए या सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ में लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब दूसरे हो गए, अपन अगर अलग सॉफ्टवेयर की बात करें, दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर कार्य बात करें तो क्या करते हैं, वो काम करते हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए। जैसे कुछ पर्टिकुलर काम करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, अलग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ठीक है। जो यूजर के कुछ विशेष कार्य को करने हेतु उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन को कोई फ़ोटो एडिट करनी है, अपन को क्या करना है, कोई फ़ोटो
एडिट करनी है तो उसके लिए अपन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज लेते हैं? फोटोशॉप। पेंटिंग करनी है तो उसके लिए पेंटिंग यूज में लेते हैं। अगर कोई गेम खेलना है तो कोई भी गेम जैसे GTA Vice City, जो भी मतलब जो भी गेम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ये सारे प्रोसेस, अब देखो फोटोशॉप में अगर आप फोटो भी कुछ भी उस पर कुछ भी, जैसे आप उस पर कुछ ब्रश कर रहे हो, उसको कुछ भी ब्रश परफॉर्म कर रहे हो, ब्रश का जो सिंबल होता है वो परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या हो गया उसमें भी वो क्या करेगा, एक प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही प्रोसेस की जाएगी। ये क्या होते हैं, मतलब इनसे क्या किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर टास्क ही किए जा सकते हैं। ठीक है। अपन इसको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, इनको अपन बस बेसिकली पढ़ रहे हैं अपन इनको। ठीक है।